अपनी ये 7 आदतें आज ही छोड़ दो, तकदीर बदल जाएगी। चाणक्य नीति से प्रेरित विषय। पहली आदत, हर बात को टालते रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम साधनों के बावजूद जीवन में आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास प्रतिभा, अवसर और साधन होने के बावजूद वे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं? अंतर अक्सर किस्मत का नहीं, आदतों का होता है। चाणक्य नीति से प्रेरणा लेते हुए कहा जा सकता है कि मनुष्य की आदतें ही धीरे धीरे उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। अच्छी आदतें व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती हैं और गलत आदतें उसी व्यक्ति को पीछे खींचती रहती हैं। कई बार हम अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को मान लेते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से अपने जीवन को देखें, तो पता चलेगा कि हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। आज हम ऐसी 7 आदतों की बात करेंगे, जिन्हें अगर आपने सच में छोड़ना शुरू कर दिया, तो आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और जीवन की दिशा बदल सकती है। और पहली आदत है, 1, हर काम को कल पर टालना। कल से शुरू करूंगा, अभी समय नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, अगले महीने से मेहनत शुरू करूंगा। ये छोटे छोटे वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति की सफलता को खा जाती है। जो काम आज किया जा सकता है, उसे बार बार भविष्य पर टालना व्यक्ति को केवल आलसी नहीं बनाता, बल्कि उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति भी कमजोर कर देता है। ध्यान रखिए, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जो व्यक्ति आज के अवसर को कल के भरोसे छोड़ देता है, वह अक्सर कल आने पर किसी नए बहाने की तलाश करने लगता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं, तो आज ही उसका पहला कदम उठाइए। काम छोटा हो सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी नहीं होती, क्योंकि आपकी तकदीर एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही निर्णय से बदलने की दिशा जरूर शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से इंसान को कमजोर बना देती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश। क्या आप भी दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को बार बार दबा देते हैं? कोई कुछ कह दे तो तुरंत मान लेना, किसी को बुरा ना लगे इसलिए अपनी बात ना कहना, लोग क्या सोचेंगे इस डर से अपने फैसले बदल देना। अगर ऐसा है, तो आपको इस आदत को छोड़ना होगा। चाणक्य नीति से प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता। वह जानता है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर किसी को खुश कर सके। आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, कोई ना कोई आपके बारे में गलत बोलेगा। आप कितनी भी मदद कर लें, कोई ना कोई आपकी मदद को अपना अधिकार समझेगा। आप कितने भी सही क्यों ना हों, कोई ना कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। इसलिए अपना जीवन दूसरों की राय के हिसाब से मत चलाइए। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों का सम्मान करना छोड़ दें। सम्मान जरूर कीजिए, लेकिन अपनी दिशा दूसरों के हाथ में मत दीजिए। कई लोग अपना कीमती समय सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। याद रखिए, लोग आज आपकी आलोचना करेंगे और कुछ दिनों बाद किसी और की चर्चा करने लगेंगे, लेकिन आपके जीवन का नुकसान आपका ही रहेगा। अगर आपका लक्ष्य सही है, आपका प्रयास ईमानदार है और आपका रास्ता किसी गलत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो केवल लोगों की बातों के डर से पीछे मत हटिए। एक बात हमेशा याद रखिए, हर किसी को खुश करने वाला व्यक्ति अक्सर खुद ही दुखी रह जाता है, क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते करते अपनी जिंदगी की जरूरतें भूल जाता है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, जहां आपकी जरूरत हो वहां मदद करें, जहां सम्मान हो वहां संबंध निभाएं, लेकिन जहां बार बार आपका इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहां अपनी सीमा तय करें। आपका समय मूल्यवान है, आपकी ऊर्जा मूल्यवान है, आपका जीवन मूल्यवान है। इन्हें हर किसी की स्वीकृति पाने में खर्च मत कीजिए। और अब तीसरी आदत की बात होगी, हर छोटी बात पर गुस्सा करना। क्योंकि गुस्सा सिर्फ आपके शब्दों को नहीं बदलता, कई बार वह आपके ऐसे फैसले करवा देता है जिनका पछतावा वर्षों तक रहता है। अब तीसरी आदत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह आदत इंसान के रिश्ते, सम्मान और निर्णय
तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। 3, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हर बात पर गुस्सा करना एक आदत बन जाना खतरनाक है। कई लोग किसी की एक छोटी सी बात पर अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, गुस्सा। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, गुस्सा। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, गुस्सा। किसी ने आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं किया, गुस्सा। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को खुद से दूर करने लगता है। चाणक्य नीति से प्रेरणा लेते हुए एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करके भी वास्तव में शक्तिशाली नहीं बन सकता। क्योंकि असली शक्ति सामने वाले को हराने में नहीं, बल्कि अपने ऊपर विजय पाने में है। गुस्से में इंसान अक्सर वही बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, वही निर्णय ले लेता है जिसे बाद में बदलना चाहता है। और कई बार 1 मिनट का गुस्सा वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ देता है। इसीलिए जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है, तो उस बात के लिए अपनी शांति क्यों खोनी? याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान हार जाता है, क्योंकि उसे अपनी शांति, समय और रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए आज से एक नियम अपनाइए। जहां शब्दों से बात संभल सकती है, वहां गुस्से का इस्तेमाल मत कीजिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। और अब अगली आदत और भी खतरनाक है। 4, दूसरों से अपनी तुलना करते रहना। आपका पड़ोसी कितना कमा रहा है, आपका दोस्त कितनी सफलता पा चुका है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इन सब को देखकर अगर आप अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत भूल रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मूल्य तय मत कीजिए। कल आप जहां थे, आज उससे बेहतर हैं या नहीं, आपकी असली तुलना बस इतनी होनी चाहिए। दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपका ध्यान दूसरों की जिंदगी से हटकर अपनी जिंदगी पर लग जाएगा, उसी दिन आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगनी शुरू हो जाएगी। और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने वाली सबसे बड़ी शुरुआत बन सकता है। अब बात उस आदत की जो आपकी इज्जत, योजनाओं और भविष्य तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। 5, बिना सोचे बोलना और हर बात सबको बता देना। कई लोग अपने मन में आने वाली हर बात तुरंत बोल देते हैं। किसी से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका अंतर नहीं समझते। अपनी योजना पहले ही बता देते हैं, अपनी कमाई बता देते हैं, अपने अगले कदम की जानकारी हर किसी को दे देते हैं। और फिर जब कोई उनकी बात का गलत फायदा उठा लेता है, तो उन्हें पछतावा होता है। चाणक्य नीति से प्रेरणा लेते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर बात बताना ईमानदारी नहीं, कई बार मूर्खता भी हो सकती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक रखना ही बुद्धिमानी है। आप क्या करने वाले हैं, यह हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपके पास क्या है, यह हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। आपकी अगली योजना क्या है, यह हर व्यक्ति को जानना जरूरी नहीं। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनसे आगे नहीं निकलते। इसलिए अपनी योजनाओं को शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से साबित कीजिए। एक किसान जब बीज बोता है, तो हर दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। वह उसे समय देता है, पानी देता है और मेहनत करता है। फिर एक दिन परिणाम सबके सामने होता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होनी चाहिए। कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। और सिर्फ दूसरों के सामने ही नहीं, अपने सामने भी एक बात याद रखिए, हर निर्णय भावनाओं में आकर मत लीजिए। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब सामने वाला आपको उकसाए, तब चुप रहना। जब कोई आपकी योजना जानना चाहे, तब आवश्यक बात ही बताना। जब आपकी सफलता अभी शुरुआत में हो, तब उसका ढिंढोरा न पीटना। यह आदत आपको अनावश्यक विवादों और गलत लोगों से बचा सकती है।
लेकिन यहां एक संतुलन जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी पर शक करना शुरू कर दें या किसी से अपनी बात साझा ही ना करें। विश्वास पात्र लोगों से सलाह लेना बुद्धिमानी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की पूरी किताब पढ़ा देना समझदारी नहीं है। आपके जीवन की कुछ बातें केवल आपके लिए होनी चाहिए। और अब आती है छठी आदत, गलत लोगों की संगति में रहना। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लगातार गलत संगति में रहकर उसकी सोच प्रभावित होने लगती है। जिसके साथ आप रोज बैठते हैं, उसकी भाषा, उसकी सोच, उसकी आदतें और उसका नजरिया धीरे धीरे आपके अंदर भी आने लगता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को नीचे गिराने में खुशी महसूस करते हैं और समय को बर्बाद करते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि संगति केवल आपका समय नहीं लेती, वह आपके भविष्य की दिशा भी बदल सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको लगातार कमजोर बनाते हैं, और उन लोगों के करीब रहिए जिनके साथ रहने के बाद आपको अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिले। क्योंकि कई बार तकदीर बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए होता, बस गलत संगति छोड़कर सही संगति चुननी पड़ती है। अगले भाग में हम सातवीं और अंतिम आदत पर बात करेंगे, वह आदत जो इंसान को मेहनत करने के बाद भी आगे बढ़ने से रोक देती है। सातवीं आदत, खुद पर विश्वास खो देना। कई लोग असफल होने के बाद यह मान लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। एक बार व्यापार में नुकसान हुआ तो उन्होंने मान लिया कि व्यापार उनके बस की बात नहीं। एक बार परीक्षा में असफल हुए तो उन्होंने मान लिया कि वे पढ़ाई में कमजोर हैं। किसी रिश्ते में धोखा मिला तो उन्होंने मान लिया कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने उनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने अपने सपने ही छोड़ दिए। यही सबसे बड़ी गलती है। एक असफलता आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं करती। चाणक्य नीति से प्रेरणा लेते हुए यह समझना जरूरी है कि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है, लेकिन परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने देता। आप आज असफल हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। आपके पास आज कम धन है, इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। आपसे आज गलती हुई है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा गलतियां करते रहेंगे। जीवन में सबसे खतरनाक हार तब नहीं होती जब इंसान गिरता है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब गिरने के बाद वह उठने से इनकार कर देता है। इसलिए खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी गलतियों से बेहतर बन सकता हूं। मेरी वर्तमान परिस्थिति मेरा अंतिम भविष्य नहीं है। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको अपनी हर क्षमता पर घमंड हो। आत्मविश्वास का अर्थ है मुश्किल समय में भी खुद को पूरी तरह छोड़ ना देना। जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी अपनी मेहनत का साथ मत छोड़िए। जब परिणाम देर से आए, तब भी प्रयास करना बंद मत कीजिए। और जब रास्ता कठिन हो जाए, तब यह मत सोचिए कि रास्ता गलत है। कई बार कठिन रास्ता ही आपको उस मंजिल तक ले जाता है जहां पहुंचने के बाद आपको समझ आता है कि संघर्ष जरूरी था। अब इन 7 आदतों को एक बार फिर याद करिए। पहली, हर काम को कल पर टालना। आज का काम आज करने की आदत डालिए। दूसरी, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। दूसरों का सम्मान करें, लेकिन अपना जीवन उनकी मंजूरी के हिसाब से न चलाएं। तीसरी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखिए। चौथी, दूसरों से अपनी तुलना करते रहना। दूसरों की यात्रा नहीं, अपनी प्रगति देखिए। पांचवी, बिना सोचे बोलना और हर बात सबको बता देना। कम बोलिए, सोचकर बोलिए और अपनी योजनाओं को परिणाम बनने दीजिए। छठी, गलत लोगों की संगति। ऐसी संगति चुनिए जो आपको ऊपर उठाए, नीचे न खींचे। सातवीं, खुद पर विश्वास खो देना। गिरने के बाद दोबारा खड़े होने की आदत डालिए। अगर आप इन 7 आदतों में से केवल एक आदत भी आज से बदलना शुरू कर दें, तो कुछ समय बाद आपको अपने अंदर फर्क दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी आदतों में किया गया छोटा बदलाव ही बड़े परिणामों की शुरुआत बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी तकदीर बदलने का इंतजार मत कीजिए। अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी आदतें बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब इंसान खुद को बदलने लगता है, तो उसकी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी बदलने लगती है। तो मित्रों,
आज हमने उन 7 आदतों के बारे में जाना जो धीरे धीरे इंसान की सफलता, शांति और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं। काम को टालना छोड़िए, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़िए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए, दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए, बिना सोचे बोलने से बचिए, गलत संगति से दूरी बनाइए और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़िए। याद रखिए, आपकी जिंदगी केवल आपकी परिस्थितियों से नहीं बनती, बल्कि आपके रोज के फैसलों और आदतों से बनती है। अगर आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं। आज से एक आदत बदलिए, फिर दूसरी, और धीरे धीरे खुद को पहले से बेहतर बनाते जाइए। तकदीर बदलने का सबसे पहला कदम है अपने आप को बदलना। चाणक्य नीति से प्रेरित इस विचार को हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय पा लेता है, उसके लिए कठिन परिस्थितियां भी ज्यादा समय तक बाधा नहीं बन सकती। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई चमत्कार आपकी जिंदगी बदल देगा। आज ही शुरुआत कीजिए, आज ही खुद से एक वादा कीजिए और अपनी उन आदतों को छोड़ दीजिए जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा रही हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी नई जिंदगी की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं, बल्कि आज छोड़ी गई एक छोटी सी बुरी आदत से हो। धन्यवाद।